मन्नत, इबादत। पीर बाबा, आपने मेरी मुराद सुन ली, मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दिया। ये लोग कहाँ चले गए? ये क्या बदतमीजी है? हटो हमारे रास्ते से। हम यहाँ रास्ते से हटने नहीं, तुम दोनों को रास्ते से हटाने आए हैं। वक्त के निशाने पे इश्क बेठिकाना है, एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ जमाना है। जरा कर दे करम मेरे मौला मौला, मौला जरा कर दे करम मेरे मौला मौला, मौला जरा कर दे करम, कर दे करम, कर दे करम, मौला जरा कर दे करम मेरे मौला मौला, मौला जरा कर दे करम मेरे मौला मौला, मौला जरा कर दे करम। मन्नत, इबादत। झुकता नहीं है ये हालात से भी, वो सामने है और दिल का ये आलम है कि तौबा, ये हाल तो जब दूर थे तब भी ना हुआ था। या मौला तेरा शुक्र है, मेरे प्यार की पहली शर्त पूरी हुई मेरे अल्लाह। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत आखिर मुझसे मिलने आई गई। खड़ी क्यों हो यहाँ? चलो ना जाकर उससे मिलते हैं, इंतजार कर रहे हैं। चलो, कितनी स्मार्ट लग रहा है ना सुबह। शोला बुझता नहीं है जो बरसात से भी, बुझता नहीं है जो बरसात से भी, मर के भी लेता है ये जन्म, मौला जरा कर दे करम। जिंदगी जहर है तो क्या डर है, हर तरफ कहर है तो क्या डर है, तू मुहाफिज है मोम के घर का, धूप का शहर है तो क्या डर है, धूप का शहर है तो क्या डर है। अम्मी, मैं खुद इबादत के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहती हूँ, मगर मैं क्या करूँ। मैं जब भी उसका चेहरा देखती हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाता है, उस औरत की करतूत याद आ जाती है अम्मी, जिसने मुझे जिंदगी भर का दर्द दे दिया, मुझसे मेरे जीने का सहारा छीन लिया। अम्मी, मेरा खुदा जानता है कि मैं उस बच्ची के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहती हूँ अम्मी, मगर मैं क्या करूं। मैं बहुत बेबस हूँ, मैं चाहकर भी उसे प्यार नहीं कर सकती। मैं तेरा दर्द समझती हूँ दुआ, मगर मेरी बच्ची, तू एक बात मत भूल कि उसे जिंदगी तूने ही दी थी, और उसे मोहब्बत नहीं देकर हर रोज मौत भी तू ही दे रही है। इससे अच्छा तो यही होता ना कि वो बचपन में ही मर जाती। अम्मी, मजबूरी में ही सही, मगर मैं आज तक अपने सारे फर्ज निभाती आई हूँ अम्मी, और आगे भी निभाती रहूंगी, लेकिन मुझसे वो नहीं हो पाएगा जिसकी उम्मीद वो बच्ची मुझसे करती है।
यानी इबादत को ताउम्र तेरे प्यार के बगैर जीना होगा? जवाब दे। दादी अम्मी, इतनी बड़ी बात और आपने हम बच्चों को भनक तक नहीं पड़ने दी। मुझे समझ नहीं आता कि अगर ऐसी बात है तो दादी अम्मी देर किस बात की? वो इबादत हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। हम इबादत का राज सबके सामने लाकर बड़ी आसानी से उसे मन्नत से दूर कर सकते हैं। इनकी जोड़ी टूटेगी तभी तो मेरी बनेगी। इससे इबादत का खेल भी खत्म हो जाएगा और हम मकसद में कामयाब भी हो जाएंगे। चलिए दादी अम्मी, हम इस राज को सबके सामने खोलने का प्लान बनाते हैं। खैर करे, मेरी अक्ल घास चढ़ने गई है क्या? जरा अपने जज्बात पे काबू रखो तुम अरमान। दुआ को पता चल गया तो पता नहीं तुमको क्या होगा। बोलना आसान है, करने बैठो तब पता चलेगा। पूरी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। तुम्हारा अब्बू वो रूहान एक नंबर का बेवकूफ था। अरे अपना पूरा हिस्सा दुआ के नाम पे कर गया वो। बस उसी की वजह से आज तक मैंने अपने मुंह पे ताला लगा कर रखा हुआ है, वरना उस दुआ के सामने मैं दबने वाली हूँ। दादी अम्मी, हमें ये राज खोल देना चाहिए। बड़ी अम्मी इतनी सख्त दिल नहीं है कि वो हमारी इतनी सी गलती के लिए हमें जायदाद से बेदखल कर दे। ना ना ना, तुम दुआ को जानते नहीं हो, कर देगी वो बेदखल हमें। उसने मुझे साफ साफ हिदायत दी है अरमान कि अगर मैंने इबादत के सौतेले होने का राज खोला तो मुझे बेदखल कर देगी जायदाद से, तुम्हें और निगार को भी। इसलिए मैं चुप हूं क्योंकि मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। मैं इस खानदान की तो रत्ती भर कदर नहीं करती। रिश्ता टूटे या छूटे मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं जायदाद नहीं गंवाना चाहती, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगे। पर दादी अम्मी, उस इबादत को रास्ते से हटाना भी तो जरूरी है ना। मुझे मन्नत के करीब नहीं जाने देती। तो क्यों डर रहा है उस इबादत से? वो है कौन? उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए आ गई है ना हमारी वो तोप कायनात। वो उस इबादत को सर के बल नचाएगी, देख लेना तुम। कायनात भोपी से कुछ नहीं होने वाला दादी अम्मी। उन्होंने बड़ी अम्मी से वादा किया है। मैं आपसे वादा करती हूँ भाभी, मैं कभी भी हमारे बच्चों को इस बारे में नहीं बताऊंगी। हाँ हाँ, कहा तो था उसने, मगर जितना मैं कायनात को जानती हूँ ना अरमान बेटा, वो चुप बैठने वालों में से तो नहीं है। कायनात ने वादा तो कर लिया, मगर उसके दिल में जो आग है ना अपने भाई को खोने की, वो इबादत और दुआ को बर्बाद करके ही बुझेगी। कायनात आज भी हैदर की मौत का जिम्मेदार इबादत और दुआ को मानती है। और देख लेना तुम अरमान, आज नहीं तो कल कायनात इबादत और दुआ को बर्बाद करके ही तमलेगी। इबादत और दुआ, तुम दोनों का सत्यानाश तो तय रहा। या अल्लाह, बस हमें उस सुभान से निपटना होगा। एक वो सुभान ही है जो हमारे मकसद के आड़े आ सकता है। रवि भाई, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों अम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। दुआ सुन, इधर आ, इधर आ, तू बैठ पहले। अम्मी, बैठ यहाँ पर और मेरी बात सुन। कुछ गलत नहीं होने वाला है मेरी बच्ची। नहीं बेटा, और तू कायनात के बारे में सोच सोच कर अपने आप को परेशान करना बंद कर दे। कायनात कुछ नहीं करेगी। 22 साल हो चुके हैं दुआ, अब तो अपने दिल को हल्का कर ले मेरी बच्ची। जानती हूँ कि आज भी तेरे जहन में, तेरे कान में वो धमकी गूंजती है जो कायनात ने दी थी। मैं वापस आऊंगी तुम्हें और इबादत को बर्बाद करने। मैं वापस जरूर आऊंगी। कायनात ने तुझे वादा दिया है ना, उसने कहा है कि वो इबादत के राज को नहीं खोलेगी, मगर तुझे एतबार नहीं है।
और यही सोच सोच कर तू परेशान हो रही है ना? तेरे जज्बात मुझसे बेहतर और कौन समझेगा दुआ? आखिर तू माँ है और ऐसी बेटियों की माँ है जिनका आपस का रिश्ता एक राज पर टिका हुआ है। अम्मी 22 साल से वो राज मैंने उन दोनों से छुपा कर रखा है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से वो राज बाहर आए और मेरी बच्चियों की जिंदगी में आग लग जाए। अल्लाह उनके मुस्तकबिल की हिफाजत करे। दुआ, मन्नत और इबादत के मुस्तकबिल की फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दे। मुझे यकीन है कि उनके नसीब में सिर्फ और सिर्फ खुशियां लिखी हैं और कुछ नहीं। क्या गुंडे? कौन से गुंडे? और मन्नत और इबादत को क्यों मारना चाहते हैं? हाँ भाईजान, वो इबादत अपनी कोर्ट में मजहब के खिलाफ बोला था ना, इसलिए ये लोग बदला लेने आए हैं। और मैं देख रही हूँ ये लोग पूरे मजार में अलग अलग ग्रुप बना के मन्नत और इबादत अप्पी को ढूंढ रही है। समझ नहीं आ रहा भाईजान। मन्नत अप्पी और इबादत अप्पी को मार देंगे ये लोग। मेरी बेचारी अप्पियाँ इतनी नाजुक है, पता नहीं क्या होगा इनके साथ। भाईजान प्लीज जल्दी आइए। मेरे होते हुए कुछ भी नहीं होगा निगार, तो फिक्र मत करो, मैं वहां अभी पहुंच रहा हूँ। जी भाईजान। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम कहीं नहीं जाओगे अरमान। पर दादी अम्मी, उस इबादत की वजह से मेरी मन्नत पहले भी फंसी थी और अभी उसकी जान खतरे में है। वहाँ कुछ मजहब के लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं। मेरी मन्नत खतरे में दादी अम्मी, मुझे जाना होगा। अरे मरते हैं तो मर जाने दो ना, हमें क्या करना है अरमान? हमने उनसे कहा था कि जाके उन मजहबी लोगों से दुश्मनी करे और 2-4 हाथ पड़ेंगे ना तब जाके उनकी अकल ठिकाने आएगी। पर दादी अम्मी, मन्नत का क्या? वो भी वहाँ पे है। ये पौधा जिए हमारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, मन्नत को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उसे अभी बचाने जा रहा हूँ, आप मुझे नहीं रोकेंगी। मत बोलो तुम, चुप, बिल्कुल चुप। ए मेरे मजनू बेटे रूहान की सगी औलाद, जरा मौके का फायदा उठाना सीखो अरमान। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, वहां सुभान भी होगा। इबादत और मन्नत को मुसीबत में देख के सुभान उन गुंडों से लड़ना शुरू करेगा। अब इबादत और मन्नत तो लड़कियां हैं, वो तो फिर भी बच सकती है, मगर क्या वो गुंडे सुभान को छोड़ेंगे? पहले ही दिन इस मुल्क में सुभान का वो इस्तकबाल होगा कि वो डर के उल्टे पांव सीधे लंदन भाग जाएगा, समझा? और दादी अम्मी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वो गुंडों पर भारी पड़ गया तो? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता ना। वो सुभान लंदन की पैदावार है अरमान, लंदन में पला बड़ा है वो लड़का। वहाँ के वो डब्बे का दूध और बर्गर खा के तुम्हें क्या लगता है उसमें इतनी ताकत होगी कि हमारे मुल्क के गुंडों से वो लड़े और जीते? निहारी के सामने ब्रेड बटर कभी टिक पाया है क्या? देख लेना, वो दरगाह से सीधा अस्पताल चला जाएगा और फिर अस्पताल से सीधा लंदन चला जाएगा। फिर पता है क्या होगा? क्या होगा दादी अम्मी? मन्नत उसे भगोड़ा समझेगी और खुद ब खुद वो अपने कदम पीछे ले लेगी, क्योंकि कोई भी लड़की अरमान किसी ऐसे लड़के को कभी पसंद नहीं करेगी जो उसकी हिफाजत ना कर पाए। पर दादी अम्मी, अगर मन्नत को कुछ हो गया तो? अगर किसी ने उसके चेहरे पे काली को गहरा फेंक दिया तो? हाँ तो क्या हो जाएगा, उसका चेहरा ही बिगड़ेगा ना। तो अरमान सोचो कि कभी अगर ऐसा हो गया तो उसमें हमारा ही तो फायदा है। अब देखो, बिगड़ी शक्ल मन्नत से अगर तुम निकाह करोगे तो दुआ की नजर में तुम दिलदार साबित हो जाओगे और फिर बिना किसी रुकावट के हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा। क्या बात है दादी अम्मी। वैसे एक बात कहूं, आपका भी कोई जवाब नहीं। तुम्हारे दादाजी भी वही कहते थे। मैं अपनी बेटी का गम तो कम नहीं कर पाई, मगर आज अपनी बेटी को एक वादा कर रही हूँ, कसम खा रही हूँ, मैं अपनी नवासियों के सिर पर गम का साया नहीं पड़ने दूंगी। जहां तक रही बात कायनात की, तो उसकी तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत कर। अरे सास हूं मैं, अब तू कहे तो मैं कायनात को अपनी खिदमत में इतना मसरूफ कर दूं कि उसे मन्नत और इबादत के कान भरने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है? अरे ऐसे ऐसे ताने दूंगी उसको कि उसके कान बहरे हो जाएंगे। जुमले कसना तो कोई आपसे सीखे अम्मी।
लेकिन मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि जैसा आज तक चलता आया है ना, बस वैसा ही चलता रहे। कायनात मेरी मन्नत और इबादत के बीच में आग लगाने की हिमाकत ना कर बैठे। वाह वाह, क्या बात है आप लोगों की। कायनात, मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। क्या बात है दुआ भाभी, क्या बात है खाला जान। मैंने तो सोचा था कि मैं आपको अपनी अम्मी जान कहना शुरू कर दूं, लेकिन आपने साबित कर दिया कि आप मेरी सास ही ठहरी। क्या कमाल की सोच रखती हैं आप मेरे बारे में। हाँ, देख लिया हाफिज साहब, मैं सबके लिए लंदन से कितने सारे तोहफे लेकर आई थी, और बदले में मुझे क्या मिल रहा है? बहरा कर देने वाले ताने। कायनात ऐसी मैं क्या सोच कर आई थी कि मैं सबको मोहब्बत दूं, लेकिन सुना तुम्हारी अम्मी मेरे बारे में क्या कह रही थी? सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। तुम गलत समझ रही हो। अम्मी का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। अम्मी ने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की है। हो हाँ, मैं तो भूल ही गई। बेइज्जती नहीं कर रही थी, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा। अगर अपनों के सामने मेरा मजाक उड़ाया जाता तो मैं बर्दाश्त कर भी लेती, लेकिन गैरों के सामने मुझे रुस्वा किया जा रहा है। तुम रवि भाई की तरफ क्यों देख रही हो कायनात? ये मेरे भाई हैं, मेरी बच्चियों के चाचू हैं। मेरे हैदर ने इन्हें भाई माना था। ये हमारे घर का हिस्सा है कायनात। अच्छा, हर कोई इस घर का हिस्सा है, गैर तो सिर्फ मैं ही हूँ। मैं सब कुछ बुलाकर यहाँ पर चली आई और यहाँ मुझे गैर होने का एहसास कराया जा रहा है। कायनात, छोटी सी बात को इतना मत बढ़ाओ। ये छोटी सी बात नहीं है हफीज। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखा नहीं आपने कैसे आपकी अम्मी सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है? मैंने अपना दिल साफ कर लिया था और सब कुछ भुलाकर मैं यहाँ आ गई, लेकिन अब सबके दिल में आज भी मेरे लिए जहर बाकी है। कायनात, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे हंसाने के लिए बोल रही थी। अरे अम्मी मजाक कर रही थी। मुझे मजाक बनना पसंद नहीं है। कायनात, अम्मी का वो मतलब नहीं था। वो तो सिर्फ मन्नत और इबादत और इस घर की भलाई के लिए भला। देखो, सुनो सब लोग, कौन भलाई के बारे में बात कर रहा है? हाँ, शुरू करिए अपनी तकरीर। क्यों बेकार में तमाशा खड़ा कर रही हो कायनात? तमाशा तो मेरा बन गया है। मेरी वजह से इस घर की भलाई खतरे में है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, जैसे सालों पहले यहाँ से चली गई थी ना, चली जाती हूँ। हाफिज, कहिए अपनी अम्मी से फिर से सास बनने का रौब झाड़े और मुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दे, जैसे सालों पहले इस घर से बाहर निकाल दिया था। मैं तुम्हें अभी, बल्कि इसी वक्त इस घर से, इस शहर से, इस मुल्क से बहुत दूर भेज दूं। कायनात, मेरी बात सुनो। आप तो कुछ बोलिए ही मत। झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे इस घर में एक लम्हा नहीं रहना है। नहीं नहीं कायनात, ऐसे मत बोलो। पहले बेइज्जती करिए, फिर रोकने का ढूंढ कर। नहीं रहना है मुझे यहाँ पे। रुक जाओ कायनात, मेरी बात सुनो। नहीं सुनना है मुझे। आप रहिए इस घर में, क्योंकि आपने और इस दुआ ने तो घर में डेरा डाल रखा है ना। तो आप दोनों रहिए इस घर में। हफीज, मेरा टिकट करवा दो, तब तक मैं होटल में रहती हूँ। कायनात, क्या बोल रही हो? मेरी बात तो सुनो। अम्मी, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही हैं? कायनात,
हफीज, रोको कायनात को। हफीज, मेरी तो वो सुनेगी नहीं। तुम उसे समझा कर ले आओ। क्या समझाऊं बाजी? हफीज, अब कायनात नहीं मानने वाली। बाजी, आपको और अम्मी को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हफीज, क्यों दिल तोड़ दिया उसका? बाजी, वो सारी बातें भुला चुकी थी, फिर क्या जरूरत थी मजाक मजाक में उसके जख्म ताजा करने की? क्या बोल रहे हो हफीज? ये क्या बदतमीजी है? हटो हमारे रास्ते से। हम यहाँ रास्ते से हटने नहीं, तुम दोनों को रास्ते से हटाने आए हैं।